इतिहास के महान संगीत सम्राट और अकबर के नवरत्नों में से एक मियां तानसेन को आखिरकार कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक हिंदू पंडित घर में जन्मे रामतनु पांडे कैसे बने मियां तानसेन, और अकबर के दरबार से पहले वो किस हिंदू राजा के दरबार में संगीत गायक रहे, और जब वो अकबर के नवरत्नों में जुड़ गए तो उनका मकबरा ग्वालियर में क्यों है, आगरा में क्यों नहीं, जबकि उनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। तो इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए आज हम आए हैं मियां तानसेन के मकबरे पे। तो चलिए चलते हैं उनके मकबरे की तरफ और जानते हैं उनके पूरे इतिहास को। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मकबरा दिखाई देगा वो मोहम्मद गौस जी का है, जो कि सूफ़ी संत रहे हैं और तानसेन जी के गुरु भी हैं। और यहाँ पर देखिए मकबरे के बाहर कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। और जो ऊपर आप पेंटिंग का वर्क देख रहे हैं, ये पेंटिंग उस टाइम की है, बिना केमिकल्स यूज़ किए हुए ये पेंटिंग बनाई गई है, फूल पत्तियों और नेचुरल कलर्स का यूज़ करके। आप यहाँ पर जितनी भी ये कब्रिस्तान बना हुआ देख रहे हैं, जितनी भी ये कब्रें हैं, मोहम्मद गौस के फैमिली मेम्बर्स की हैं। मियां तानसेन का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनके पिताजी को संगीत बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही उन्हें स्वामी हरिदास जी के पास मथुरा संगीत सीखने के लिए भेज दिया था। और बाद में जब वो बड़े हुए तो रीवा डायनेस्टी के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में उनको संगीतकार की उपाधि दी गई। लेकिन उनका संगीत जब बहुत फेमस हुआ तो अकबर को वो बहुत पसंद आया और उन्होंने राजा रामचंद्र जी से तानसेन को मांगा, यानी कि रामतनु पांडे जी को मांगा। लेकिन राजा रामचंद्र सिंह ने उन्हें देने से मना कर दिया। तो अकबर के आक्रमण करने पर एक समझौते के तहत राजा रामचंद्र सिंह ने उन्हें अकबर को सौंप दिया और अकबर ने उनको अपने दरबार में मियां की उपाधि दी और उनको अपने नवरत्नों में भी ऐड किया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मियां तानसेन के मकबरे की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि मियां तानसेन की ये इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस के पास ही दफनाया जाए, इसलिए उनकी मृत्यु जब आगरा में हुई तो उन्हें यहाँ पर लाकर ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के पास दफनाया गया। और यहाँ पर एक इमली का पेड़ भी है। कहते हैं जब मियां तानसेन का गला ख़राब हुआ करता था तो वो इसी इमली के पेड़ की पत्तियाँ खाते थे तो उनका गला ठीक हो जाया करता था। तो चलिए लेके चलते हैं उस इमली के पेड़ की तरफ। आपको ये उसी इमली के पेड़ की नस्ल है जिसकी पत्तियां खाकर मियां तानसेन का गला ठीक हुआ करता था। आज जहाँ जितने लोग आते हैं वो भी इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज जहाँ तक आपका हाथ पहुँचेगा वहाँ पे आपको पत्तियां ख़त्म ही दिखेंगी। इसी के बगल में है मियां तानसेन का मकबरा, तो मैं आपको मकबरा भी दिखा देता हूँ। वो भी बहुत ही अच्छे कलाकारी के संग बनाया गया है और बहुत सारे स्तंभ हैं और सेंटर में है मियां तानसेन का मकबरा और उनके बेटे का मकबरा भी यहीं इनके पास में ही है। तो आप देखेंगे तो आपको सेंटर में जो मकबरा दिखाई देगा वो मियां तानसेन का है और राइट साइड में उनके बेटे का मकबरा है, वो भी यहीं पर है। तो अभी ये गेट बंद है, लेकिन आप कलाकारी देखिए ऊपर की साइड, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी नक्काशी का वर्क किया गया है। स्तंभ बनाए गए हैं, 4 स्तंभ मकबरे के चारों तरफ बनाए गए हैं और टोटल उसके आसपास जालीदार वर्क भी किया गया है, बहुत अच्छा। तो ये है मियां तानसेन का मकबरा। तो ये था हमारा सफ़र मियां तानसेन के मकबरे का। होप आपको उनके बारे में आज बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।